क्या जानते हो बेटा आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? कुछ कुछ आपने सुना है कभी इनके बारे में पहले? ओके, ठीक है बेटा। तो फिर चलिए आज आप ना ही केवल स्वामी विवेकानंद जी को जानेंगे, बल्कि इनके पूरी पर्सनालिटी को जानेंगे, क्योंकि इन्हीं की पर्सनालिटी से ही जुड़ा है हमारे हिंदुस्तान और हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा कह लीजिए जो विस्तार हुआ है, जो एक रिवाइवल हुआ था हिंदुज्म का उस जमाने में, जब सब कुछ टूट सा रहा था पूरे पूरे इंडिया में। हिंदू धर्म को में भी कई सारी विकृतियां आ चुकी थी। लोग दूसरे रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर चुके थे। उस समय ये दो महाआत्माएं आई थी। तो स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ, और जो स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा वो 4 जुलाई 1902 में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि स्वामी जी का जो पृथ्वी में जो उनका समय था वो बहुत ही छोटा था। 39 ईयर्स में ही स्वामी जी ने धरती छोड़ी, और उस छोटे से समय में ही, फॉर दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज चेंज्ड द ह्यूमैनिटी। सो you can imagine that a person who can change the humanity or the course of the humanity only by working 10 years of his life। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने काम जो 29 से 39 के बीच ही में किया था, उसके पहले तो nobody knows who is विवेकानंद, nobody knows। तो जो वो 10 इयर्स में ही उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड का वो बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया। सो दोज आर द ग्रेट पावर्स ऑफ द ग्रेट पीपल। ओके ओके। तो जो स्वामी जी कहते थे कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट द गाइडेंस ऑफ एनी वन, ऑल पावर इज देयर, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। तो स्वामी जी हमेशा ये कहते थे बेटा कि अगर यू हैव टू वेक अप, राइज एंड डू योर वर्क। मतलब अगर आप उनके 3 मेन अगर देखोगे जो प्रिंसिपल्स थे, वो ये नहीं थे कि आप उठो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगो, ठीक है वो एक अलग तरीका है, लेकिन फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी एवरीबडी कैन नॉट डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर सब लोग स्पिरिचुअलिज्म के पीछे भागेंगे तो फिर ये वर्ल्ड नहीं चल पाएगा। ओके। तो स्वामी जी ने एक, इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण से बोला था कि हे भगवान, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे निर्विकल्प समाधि की तरफ पहुंच सकता हूं, मैं कैसे खुद समाधि ले सकता हूं। तो रामकृष्ण बहुत गुस्सा हुए स्वामी विवेकानंद से, और उन्होंने बोला था कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। तुम्हारा जन्म सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है उस ट्री की तरह, उस पेड़ की तरह बनने के लिए जिसके नीचे लोग बैठे और छाया ले, फल ले। अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो बाकी के बारे में कौन सोचेगा। तभी से स्वामी जी बहुत रोए थे वो डांट सुनकर, और उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट में लगा दिया, ह्यूमैनिटी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने में लगा दिया। और स्वामी जी एक्चुअली केवल एक फिलोसोफर के रूप में सामने नहीं आए, वो एक नेशनलिस्ट भी थे। उन्होंने इंडिया की बातें की, इंडिया में हिंदुज्म की बातें की, और पूरे जो नक्शा है आज हिंदुस्तान का, पहले तो कई सारे राजा थे इन, मतलब जब स्वामी जी थे तब भी राजा ही थे, उस समय भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, और यहाँ पे इन लोगों का वो टाइम चल रहा था, मुगलों का टाइम चल रहा था उस समय। तो उस समय स्वामी जी ने इंडिया के पूरे मानचित्र का एक सामने प्रस्तुति की कि ये पूरा एक इंडिया है, हिंदुज्म एक रिलीजन है, और इस तरह से। ठीक है, अब कुछ हम लोग लाइफ फैक्ट देख लेते हैं स्वामी जी के बारे में बेटा जल्दी से। तो जैसे कि रामकृष्ण जी के साथ हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनकी जो मदर थी भुवनेश्वरी देवी, उनको भी लॉर्ड शिवा, खुद शिव भगवान का सपना आया था, और उन्होंने उनको बेबी बॉय से ब्लेस किया। और बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वामी जी विवेकानंद कोई और नहीं बल्कि एक सेज नर हुआ करते थे, उन्हीं के अवतार हैं। अच्छा बेटा, अब जब मैं बोल रहा हूं नर, तो आपको शायद याद आता होगा कि हमने वहां बात की थी, जब हमने रामकृष्ण जी की बात की थी तो हमने नारायण की बात की थी। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण जी और स्वामी विवेकानंद जी कोई और नहीं, नर और नारायण थे। नर और नारायण की वो जो नर और नारायण एक्चुअली बेटा ये दोनों एक सगे भाई होते थे, दोनों सेज थे,
बहुत ही पहुंचे हुए महात्माएं थी, ऋषि लोग हुआ करते थे, जो धरती में बार बार आते हैं, केवल लोगों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये जो नर और नारायण है, ये वही जोड़ी है जो महाभारत में कृष्ण और अर्जुन की थी। तो कई लोग कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, और जो विवेकानंद जी हैं, ये अर्जुन के ही नेक्स्ट अवतारी हैं, अब विवेकानंद जी। ठीक है, तो इनको नर, सेज नर जो है, जो मेन है, उनके भी ये इनकारनेटेड है। ठीक है, और जो इनका ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र नाथ था, तो नर से ही शायद इनका नाम आया, पता नहीं, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। ठीक, और जो विवेकानंद जी जो थे, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा, जो उनकी जो मेमोरी थी, दैट वाज लाइक अ फोटोग्राफिक मेमोरी। जो भी चीजें उनकी आंखों के सामने आ जाती थी, कोई पन्ना अगर उनकी आंखों के सामने आ गया, वो छप जाता था उनके एकदम माइंड में। ठीक, सो ही डोंट नीड टू गो बैक इनटू द सेम पेज एवर अगेन। उनकी जो रीडिंग स्पीड थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। एक पेज को बताते हैं, उनको पलटने में और पूरा अपने माइंड में उसकी कॉपी बनाने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगता था। तो एक कहानी भी है जहां पे स्वामी जी लाइब्रेरी गए हुए थे, और उन्होंने कई सारी किताबें ली पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब ली होगी कुछ 10-12 किताबें मोटी मोटी और अगले ही दिन वो सारी किताबें जाके उन्होंने लौटा दिया, और ये सिलसिला चलता रहा कई कई दिनों तक। तो जो लाइब्रेरियन थी, वो थोड़ी सी गुस्सा गई, उसने कहा कि जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता है किताबें, तो तुम लेके क्यों जाते हो? यहाँ से हमेशा 10-12 किताब लेके जाओगे और अगले दिन आके लौटा दोगे, इतनी जल्दी तो कोई कोई पढ़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्वामी जी ने बोला कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं सारी किताबें पढ़ता हूँ और एक एक पन्ना पढ़ता हूँ। तो वो हंसने लगी, उसने कहा मजाक किसी और से करना। तो बोलता है कि ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। तो बोलती कैसे? बोलती आप कोई सा पन्ना उठा लीजिए और मुझे पेज नंबर बता दीजिए, उसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर उस लाइब्रेरियन ने स्वामी जी का टेस्ट लिया। उन सारी किताबों में जिन्होंने उन्होंने पढ़ा था, एक साल पहले भी पढ़ी थी, उसने बोला बताइए पेज नंबर 243 में क्या लिखा है, और स्वामी जी बता देते थे। पेज नंबर 91 में क्या लिखा है, स्वामी जी बता देते थे। तो इतनी ज्यादा उनकी मेमोरी उस समय थी। ये भी सच घटना है। तो स्वामी जी के भी बाद में घर में जब उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई, उनके पिताजी का जब देहांत हो गया, तो उनकी फैमिली जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में उस समय चली गई थी। पॉवर्टी बेटा इतनी थी कि स्वामी जी अपने घर में ये कह के बाहर चले जाते थे कि उनको अपने दोस्तों के घर से खाने का, डिनर का इनविटेशन है। ओके, ही नीड टू गो आउट फॉर अ इनविटेशन, बट इन एक्चुअल देयर वाज नो इनविटेशन। So Swamiji only goes out of the family so that his mother and his other brother and sisters can have the food, and he spend the time outside in meditation. He don't eat food. Like many times it happened that Swamiji has went without food for many days. Okay. हाँ बेटा। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, पॉवर्टी बेटा, जैसे कि पॉवर्टी का मतलब हिंदी में अगर सिंपल बोले तो गरीबी। जैसे बेटा अभी आप ऐसे सोचो कि हम, हाँ बेटा, वो अच्छा, मुझे लगा पॉवर्टी कोई और वर्ड है, वो एक्चुअली पॉवर था। हाँ हाँ, पॉवर्टी का मतलब बेटा गरीबी, जहाँ पे आपके पास मनी ना हो, बिल्कुल भी कपड़े पहनने को ना हो, खाना खाने का ना हो, घर ना हो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, टचवुड आज हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब एक अपने आप में अभिशाप है। इसीलिए बेटा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, जो पिछली क्लास हम लोग ने ली थी, उसमें जो सबसे नीचे वाला जो आप याद करिए, नीड, बेसिक ह्यूमन नीड क्या थी? इसमें बेसिक जो ह्यूमन नीड थी वो यही थी, राइट? आपको फूड, आपको क्लोथिंग, आपका घर, ये सब बेसिक ह्यूमन नीड्स थी, राइट? फिर उसके ऊपर जब आप आते थे, तब आपका आता था अर्थ, जहां पे आप खुद, ये वेदों में बोला गया है कि तुम स्पिरिचुअल तभी बन सकते हो जब तुम्हारा पेट भरा हो। अगर किसी का पेट खाली है, उसको भूख लग रही है, वो भूख से तड़प रहा हो, और तुम उससे भगवान की बात करो, तो ये तो पाप है। विवेकानंद ने बोला ये पाप है कि पहले तुम उसका पेट भरो, पहले तुम उसको नॉर्मल उसमें रहने तो, तब तो उससे हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्वामी जी बिकेम अ मंक फ्रॉम नरेंद्र। ठीक है, तो नरेंद्र तो उनका पहला नाम था। और बेटा जब हम मंक की बात करते हैं,
तो ये लोग एक तरह का वो एक नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जहां पे उनको नया नाम दिया जाता है, उसको एक नया जन्म ही बोला जाता है। जब भी कोई आदमी संन्यास लेता है तो उसकी जो पुरानी जितने भी माता पिता भाई बहन उन सब से इफेक्टिवली नाता टूट जाता है, उसका एक नया जन्म होता है, जो उसके गुरु होते हैं वही माँ होते हैं वही बाप होते हैं, और उसका एक नया नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उनका जो नाम उनको दिया गया था वो दिया गया था विविदेशानंद। ठीक है, और बिफोर वो शिकागो में जाने से पहले उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था खुद ही। ठीक है, और उसी नाम से वो फेमस हुए हमेशा, विवेकानंद के नाम से। ठीक है, और जो विवेकानंद जी थे, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अ पॉपुलर रामाकृष्ण मिशन एंड बेलूर मठ। ये दोनों बेटा कलकत्ता में रहेंगे, कभी भी अगर आप लोग कलकत्ता घूमने जाना तो वो जो मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर जरूर जाइएगा, और रामकृष्ण मिशन है वहां पे, बेलूर मठ है वहां पे, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आप लोग जाके जरूर देखें। और उन्होंने एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई स्वामी जी ने, कि हम लोग पूरे इंडिया में जितने भी नीडी लोग हैं जिनको फूड चाहिए क्लोथ चाहिए वो हम लोग देंगे, और हम लोग अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करते हैं। ठीक, तो स्वामी जी का बेटा जो मोनेस्ट्री था वहां पे कोई वुमेन जो है वो इंटर नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उनकी माँ भी नहीं। तो एक बार की कहानी है कि उनकी माँ आई उनसे मिलने, स्वामी जी से मिलने उनकी माँ आई, और जो वहां पे जो लोग एंट्री करवाते हैं मोनेस्ट्री को, उन्होंने सोचा कि ये तो स्वामी जी की माँ है, हम इनको कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने उनको अंदर जाने दिया, उस समय स्वामी जी मेडिटेट कर रहे थे। तो बाद में वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए सब लोगों पर, उन्होंने बोला था कि ये जो मैंने रूल बनाए हैं आज तुम लोग ने मेरे लिए ही ये रूल तोड़ दिए, तो ये कैसे हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि स्वामी जी कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो अपनी माँ के लिए भी अपने वो रूल को नहीं तोड़ सकते थे। ठीक, अच्छा, तो बेटा स्वामी जी के साथ बेटा एक जो सबसे बड़ा दिक्कत थी जो जिसने ये भी इफेक्ट किया कि उनका जो काम कर रहे थे उसको भी काफी ज्यादा तल्लीन हो गए, मेडिटेशन में तल्लीन हो गए, अपने आप को खोने लगे, या लोगों की सेवा करने में इतने ज्यादा वो समर्पित हो गए कि उन्होंने अपनी बॉडी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि स्वामी जी एक दो नहीं बल्कि 31 प्रॉब्लम्स थी उनको, उनको लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम था, उनका इंसोम्निया था, माइग्रेन था, आस्थमा था, डायबिटीज था। दिस इज ओनली टू जस्ट नेम अ फ्यू। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी स्वामी जी अपना जो उनका जो काम था वो उसको निरर्थित करते रहे, हमेशा करते रहे। ओके, और स्वामी जी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो 40 के बाद नहीं रहेंगे, और जो कि सही भी निकली, और उन्होंने समाधि ले ली 39 ईयर्स में। और जो इंडिया का जो वेदांता था, जो वेदांत जो हमारा स्क्रिप्चर्स है, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन पर से, भले ये हमारे वेद का ही एक पार्ट है, लेकिन वेदांत में जितनी भी नॉलेज है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ ऑल रिलीजन। ओके, तो इन्होंने यही वेदांता को ये अमेरिका और यूरोप में ले गए थे, और वहां पे स्वामी विवेकानंद जी के उसके नाम से वो प्रख्यात हुए थे। उसमें भी एक छोटी सी कहानी है, जब स्वामी जी पहुंचे थे वहां पे भाषण देने के लिए वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस में 1893 में, जब वो पहुंचे थे वहां भाषण देने के लिए, तो कोई उनको अलाउ नहीं कर रहे थे बोलने के लिए। उन्होंने सोचा कि ये जो लड़का है ये क्या बोलेगा, और यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और दे वर ऑल्सो बायस्ड कि ये इसको इंग्लिश ही कितनी आती होगी, क्योंकि वहां पे तो सब इंग्लिश सुनने वाले थे अमेरिका में, ये तो इंग्लिश में बोल भी नहीं पाएगा, ये क्या बोलेगा। लेकिन वहां पे एक सज्जन थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ही वॉज ऑब्वियसली ही वॉज अ यूएस पर्सन। तो उन्होंने अलाउ किया कि अच्छा स्वामी जी आप ऐसा करिए, आप 5 मिनट्स बोल लीजिए, हम वो आपको अलाउ करते हैं। पर देखिए वो 5 मिनट्स का टाइम लेकर ही उन्होंने कितने घंटे बोले, और लोगों ने शुरू से लेके आखिरी तक क्लैप किया, और वो उसका बेटा ऑडियो मैंने भेजा भी था, आप लोग अगर आपका मन होगा तो आप सुन लेना। पूरा तो आपके लिए शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन हियर सम पार्ट ऑफ इट। At the World Religion Conference, he began his speech with Sisters and Brothers of America, और इतना सुनते ही लोगों ने ताली बजाने लगी। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आजकल तो इंडिया में सारे नेता लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, भाइयों और बहनों से ही तो सारी स्पीचें स्टार्ट होती है ना। लेकिन बेटा वो टाइम अलग था, वो टाइम में अमेरिका में
क्रिश्चियनिटी ही मेन थी उस समय। क्रिश्चियनिटी में कभी भी जो प्रीस्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी के, वो ऐसे एड्रेस नहीं करते लोगों को, वो ऊपर एक लेवल ऊपर उठ के एड्रेस करते हैं। वो बोलते हैं दाउ शैल्ट गो टू द हेल इफ यू डू नॉट डू दिस, इफ यू डू नॉट वर्शिप बाइबल यू विल गो टू हेल। तो एक जो स्पीच होता था, वे ऑफ स्पीकिंग वाज लाइक एज इफ मैं ऊपर हूं, मैं भगवान के पास हूं और तुम सब नीचे, यहाँ पे तुम लोग लेबर हो, तुम लोग नीचे हो, या तो इस किताब को फॉलो करो तब तो तुम्हारे ऊपर जाने का कोई ऑप्शन बनता है, नहीं तो तुम ऊपर कभी नहीं आ सकते। चाहे तुम जीवन में कुछ भी कर लो, तुम गरीब को खाना खिला लो, तुम उसकी मदद कर लो, तुम चाहे जितना कर लो, लेकिन अगर तुमने बाइबल में लिखा हुआ चीज नहीं मानी तो आप कभी हेवन में नहीं जा सकते। और द वे दे से इट इज अ वेरी कॉन्डेंसेंटिंग, राइट। वो एक ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ा बॉस एक छोटे एम्प्लॉय से बात कर रहा हो। इसलिए इसलिए जब स्वामी जी ने अपना स्टार्ट किया स्पीच सेइंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लोग एकदम सरप्राइज हो गए। हाउ इज दिस मॉन्क कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड ही इज एड्रेसिंग अस एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। या तो ये हम लोगों को अपने बराबर समझता है, या तो ये उतर के नीचे आया है हम लोगों को साथ ले जाने के लिए। इतनी बड़ी बात, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उसने एक ही भाषा में हमको अपना बहन और भाई बना लिया। इसलिए ताली ताली बज गई, और कितने मिनट तक ताली बजती रही। आप लोग वो स्पीच सुनिएगा। ओके सो बेटा, फिर वो स्वामी जी खैर उनको उस कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड ओवरनाइट ही बिकेम अ सुपरस्टार। Overnight, everybody wanted to have photograph with Swamiji. Everybody wanted to hear Swamiji. He became a sensation at that point in time. खैर 18 जब वो 93 से वापस इंडिया आए, तो इंडिया से उन्होंने कोची में वो लैंड किए थे, मैड्रास में, सॉरी, वो मैड्रास में लैंड किए थे, और ऊपर तक वो गए, अपने कलकत्ता तक गए। लेकिन सब वहां पे कई वो कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करके, भाषण देते हुए, लोगों को समझाते हुए, वो पूरा पैदल उन्होंने रास्ता सफर तय किया। और उन्होंने उस पर एक किताब लिखी थी, आप लोग चाहो तो पढ़ लो, माई जर्नी फ्रॉम मैड्रास टू कोलकाता करके एक किताब है। खैर एनीवेज, सो 1899 में वो फिर वापस गए, यूएस गए वो, और उन्होंने वेदांता सोसाइटी का वहां पे इनिशिएशन किया, फाउंड किया, और पीस आश्रम कैलिफोर्निया में उन्होंने स्टार्टिंग की। और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी विवेकानंद जी ने, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, वेदांत शास्त्र, भक्ति योगा, प्रैक्टिकल वेदांता एंड मेनी अदर्स। आप लोग जाके अगर देखोगे गूगल में तो आप लोग को ये सारी किताबें मिल जाएंगी, और एक एक किताब अपने आप में बेटा मास्टरपीस है। तो कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चार रास्ते हैं उसी एक भगवान को पाने के लिए। चाहे आप काम से पाइए, चाहे आप मेडिटेशन से पाइए, या अभूतपूर्व ज्ञान से पाइए, या भक्ति, केवल भगवान में लीन होने का भी एक रास्ता है। तो वो हम लोग अलग से उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कहने का बहुत कुछ है। और फिर स्वामी विवेकानंद जी कॉन्शियसली लेफ्ट द बॉडी ऑन 4 जुलाई 1902 एट द एज ऑफ 39 इन बेलूर मठ। ठीक है, और उनका जो बर्थडे है वो नेशनल यूथ डे इन इंडिया आज भी सेलिब्रेट होता है। अब इसमें भी बेटा कई सारी कहानियां हैं, जो उनके जो गुरु जी ने थे, उन्होंने प्रोफेसीज की थी विवेकानंद जी के बारे में, कि विवेकानंद, उन्होंने अपनी माँ से बोला था, काली माँ से बोला था कि विवेकानंद उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये बहुत मुश्किल है कि उनको रोका जा सके। मतलब उनको कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस बनने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम रह गया, एक बहुत ही पतली परत रह गई है। लेकिन उसको बचा के रखना, क्योंकि जब तक विवेकानंद ये सारे काम नहीं कर लेते, जब तक वो वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन हिंदुइज्म प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांता नहीं दे देते, तब तक वो रोक के रखना। तो ये भी कहते हैं कि ये पूरा प्लान जो बनाया था वो रामाकृष्ण जी ने ही बनाया था, और ये उनको पता था, उन्होंने पहले से लोगों को बता दिया था कि तुम्हारे पास बहुत ही कम, मतलब लोगों के पास बहुत कम टाइम है, जितना लेना चाहते हो विवेकानंद से ले लो, क्योंकि ये ज्यादा देर तक मैं इसको रोक के नहीं रख सकता। ये उस लेवल पे पहुंच चुका है कि ये प्राकृतिक पॉसिबल नहीं है कि इससे ये जो सच है, जो ट्रुथ है, इससे वो छुपा के रखा जा सके। ओके ओके, चलिए अब हम लोग जल्दी से कुछ कुछ कहानियां कर लेते हैं जो कि बहुत प्रचलित है स्वामी जी के बारे में, रामकृष्ण जी के बारे में। तो एक कहानी तो हम लोग को आरव ने ऑलमोस्ट बता ही दी थी तो वो वाली कहानी भी चलिए हम लोग ने पहले ही कर ली है। एक कहानी अब हम आज करते हैं, बोट जर्नी। तो एक बार क्या हुआ बेटा, स्वामी जी एक नदी पार करने के लिए खड़े हुए थे, और वो वेट कर रहे थे कि बोट
जो नाव चलाते हैं ना हाथ से, वो नाविक आए तो हम लोग नाव में सवार होके नदी के उस तरफ पहुंच जाए। तो क्या हुआ कि वहां पे एक बहुत ही बड़े वो आए, साधु आए। उन्होंने बोला कि तुम विवेकानंद हो? उन्होंने बोला हाँ मैं ही विवेकानंद हूँ। तो उन्होंने बोला था ये क्या मजाक है, तुम लोग तुम्हें इतना मानते हैं, इतना तुम्हें जानते हैं, तुम इतने बड़े सन्यासी हो, क्या तुम पानी पे चल के भी क्रॉस नहीं कर सकते? तो विवेकानंद जी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला क्या बोलते हैं, तो वो चुप रह गए। तो उन्होंने बोला अच्छा महाराज क्या आप कर सकते हैं? तो वो बोला हाँ मेरे पास सिद्धि है और मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अच्छा, तो साधु जी जो थे वो पानी पे चल के उधर गए और पानी पे चलकर आ गए। नहीं सॉरी, पानी पे चल के वो उस तरफ चले गए, नदी के उस तरफ चले गए। तो मतलब उनके पास वो सिद्धि थी पानी में चल पाने की, उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की थी अपनी साधना से, उन्होंने प्राप्त की होगी, ठीक है। तो तब तक नाव आ गई और स्वामी जी नाव में बैठकर उधर पहुंच गए जहां पे साधु जी पहुंचे थे, गुरु जी पहुंचे थे। तो और उन्होंने वो उस समय आना चलता था, तो उन्होंने 2-3 आने जो है उसको दे दिए, नाव वाले को दे दिए, जो उसका मेहनताना था, जो 1 और 2 सेंट्स आप ऐसे मान लो, 1 और 2 सेंट्स उन्होंने नाव वाले को दे दिए कि आपने मुझे इधर छोड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने साधु जी से बोला कि माना कि आपने ये सिद्धि तो प्राप्त की है, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? आपकी जो सिद्धि है उसका मूल्य सिर्फ 1 सेंट है। मैं भी तो इधर ही आ गया ना, मैंने ये नहीं सीखा, आपने अपना जीवन लगा दिया होगा ये एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये क्या, ये तो एक शो बन गया ना, आपने तो ये शो बना दिया इसको, आपने मुझे दिखा दिया कि हाँ मैं चल के आ गया, 4 लोग आपके पैरों पे गिर जाएंगे ये देखकर, पर उससे फायदा क्या होगा? उससे समाज का क्या फायदा होगा? उससे आपका क्या फायदा हुआ? कि आप मृत्यु और जन्म के उससे बाहर निकल गए क्या? आपने पूरी जीवन वही प्राप्त किया जो जिसका मूल्य है 1 सेंट, बस। तो इसका बेटा मोरल यह निकलता है कि आप जब भी कोई भी काम करना तो आप ये देख लेना कि वो काम देखने में तो बड़ा लग सकता है, लोग क्लैपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि उससे फायदा क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या फायदा होगा, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन दूसरों के लिए क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। इसका ये मोरल है। तो काम बड़े हो सकते हैं, लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों का भला करो उस काम से। और ये वाला बेटा हम लोग पहली स्टोरी कर चुके हैं, ट्रेन जर्नी प्रैंक, जो कि आरव ने बता ही दिया था पहले। ओके, अब एक बेटा बहुत ही विख्यात कहानी है, क्योंकि जो रामकृष्ण और विवेकानंद जब मिले थे तो उसके उस समय के लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अब उतना टाइम नहीं कि मैं आपको सब बता सकूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अ, जब विवेकानंद मिले थे तो रामकृष्ण जी तो पहचान गए थे कि ये कौन है, पर विवेकानंद के मन में भी संदेह था। विवेकानंद आते थे ब्रह्मो समाज से, वो फॉलोअर थे ब्रह्मो समाज के। ब्रह्मो समाज ये कहता था कि कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, और ब्रह्मो समाज हर चीज पर क्वेश्चन पूछता था, क्रिटिक था, हर चीज का क्रिटिक था। तो विवेकानंद भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। वो सारे क्वेश्चनों का जो स्रोत था वो अंदर से ही आता था, और वो कोई भी चीज को मानने को तैयार नहीं होते थे जब तक उन्हें प्रूफ ना मिल जाए। प्रूफ है तो वो चीज है, अगर प्रूफ नहीं है तो वो चीज भी नहीं है विवेकानंद जी के लिए, ठीक है। खैर, तो उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से पहला क्वेश्चन उनका, जब वो लोग मीट किए थे तो पहला क्वेश्चन दागा था जो विवेकानंद जी ने, आपने भगवान देखा है क्या? आप सारी बातें कर लीजिए, सारी भक्ति कर लीजिए, हमको सारे ज्ञान दे दीजिए, ये बताइए आपने भगवान देखा है क्या? और ये क्वेश्चन विवेकानंद कई लोगों से पूछ चुके थे, कई पहुंचे हुए लोगों से पूछ चुके थे। तो लोग या तो ये बोलते थे अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या वो लोग क्वेश्चन को टाल जाते थे, या वो लोग आए बाएं इधर उधर कुछ भी आंसर दे देते थे। लेकिन जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ देखा है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं उससे भी ज्यादा साफ और क्लियर देखा है मैंने भगवान को। तो अब विवेकानंद ने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनके उनके दिमाग में ऐसा आंसर नहीं था कि कोई उनको ऐसा आंसर दे देगा कि हाँ मैंने भगवान को देखा, तुमसे भी ज्यादा क्लियर थे, मतलब जैसे मैं तुमको देख पा रहा हूं उससे भी ज्यादा क्लियरली देखा है और बात भी की है मैंने। तो विवेकानंद जी ने बोला कि अच्छा क्या मैं भी देख सकता हूं? तो उन्होंने बोला हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तो विवेकानंद जी घबरा गए थे, क्योंकि वो उनकी पहली मुलाकात थी। और उनको ये भी लगा कि ये थोड़ा सा, उनको भी लगा कि थोड़ा लोग तो उनको थोड़ा पागल बोलते ही थे रामकृष्ण को, भाई जो हम जो नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा वो उसको पागल ही बोल देगा, उसको क्या है, वो तो बोल देगा मैड पर्सन, मैड मैन, ऐसे बोलते थे रामकृष्ण जी को तो उस समय।
खैर ये उनकी पहली मुलाकात थी। एक दूसरा कहानी भी है अपने गुरु को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, एक बात थी कि रामाकृष्ण जी कभी भी कोई भी सिक्के को अपने हाथ में नहीं उठा सकते थे। जैसे ही सिक्का उनके हाथों में आता तो उनका हाथ मुड़ जाता था। वो इतना प्योर कॉन्शियस हार्ट, इतना प्योर कॉन्शियस माइंड था रामाकृष्ण का कि सिक्का और मतलब मनी, प्रॉपर्टी कह लो, मनी कह लो, कुछ भी कह लो बेटा, वो और उनका माइंड एक साथ, उनके लिए तो बस उनकी माँ थी और वो थे, बाकी दुनिया में ना उनको खाने से मतलब, ना उनको किसी से मतलब, तो ये सब चीजें बहुत दूर की बात है। तो तो क्या किया विवेकानंद ने, उनके बेड के अंदर एक सिक्का रख दिया, चांदी का सिक्का रख दिया। अब जैसे ही, और ये रामकृष्ण को पता नहीं था, वो तो पीछे से उन्होंने छुपा के उनके गद्दे के नीचे सिक्का रख दिया कि देखें कि क्या होता है, पता चलता है हमारे गुरु को या पता ही नहीं चलता है। अब जैसे ही रामकृष्ण जी उस बेड पर आए, उछल के एकदम खड़े हो गए और उनकी जो पिठाई थी पीछे से जल गई। उनकी जो पिठाई थी उसमें लाल कलर का वो धब्बा पड़ गया, जैसे कि किसी ने गरम कोई चीज से छुआ दिया हो उनको। अब जैसे ही वो उठे तो उन्होंने बोला देखो मेरे गद्दे के नीचे क्या है, ये मुझे यहाँ पे इतना बड़ा वो हो गया। तो लोगों ने देखा कि वहां से सिक्का निकला। तो स्वामी जी उस इंसिडेंट से, उन स्वामी जी ने अपने आप को पूरा अपने गुरु के ऊपर समर्पित कर दिया। वो काफी रोए, काफी दिन तक रोए। लेकिन एक बात थी स्वामी जी की, विवेकानंद जी की, कि वो टेस्ट करते थे अपने गुरु जी को। ठीक है, तो एक अच्छी कहानी। अच्छा, फिर परमाहंस जी जो थे वो भी अपने विवेकानंद को टेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब स्वामी जी उनसे मिलने आते थे हर दिन या हफ्ते में 2-3 बार वो आते थे, उनसे मिलने आते थे और उन लोगों के वो चलते थे, सेशंस चलते थे। तो परमहंस जी ने क्या किया, उन्होंने एक्नॉलेज करना बंद कर दिया। वो उनकी तरफ ना देखते थे, ना उनसे बातें करते थे, और ना ही उनको एक्नॉलेज करते थे कि हाँ तुम आए हो, भाई आदमी देखता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि इग्नोर कर दिया, 100% इग्नोर कर दिया। और ये चीज चलती रही बेटा, ये चीज चलती रही 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने बाद भी जब स्वामी जी आते रहे और रामकृष्ण उनको 100% इग्नोर करते रहे, तब रामकृष्ण को कुछ लगा, झटका लगा। वो गए स्वामी जी के पास, उन्होंने बोला कि नरेंद्र क्या बात है कि जब तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा हूं, तुमसे बात भी नहीं कर रहा हूं, तुमको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम आ जाते हो हर बार और चुपचाप आके बैठ जाते हो। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मतलब जो उनको गुरु जी थे, उन्होंने बोला गुरु जी मैं यहाँ पे इस अपेक्षा से नहीं आता हूं कि आप मुझे एक्नॉलेज करेंगे, कि आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराएंगे, कि आप मुझे देखकर थपथपी देंगे। मैं तो आपसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने आप को रोक सकूं आने से। मैं हूं या नहीं हूं इससे मतलब नहीं, मैं तो आता हूं क्योंकि मुझे आना ही है। मेरे पास इस बात का ऑप्शन नहीं है कि मैं ना आ पाऊं। मेरे पैर मजबूर हो जाते हैं इस रास्ते में आने के लिए। मैं इस अपेक्षा से नहीं आता कि आप मेरी तरफ देखेंगे, मुझसे बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, मुझसे बातें करेंगे, नहीं। तो ये था एक ट्रू लव ऑफ द डिसाइपल टू हिज गुरु। तो रामकृष्ण सुन के बहुत खुश हुए, उन्होंने स्वामी जी को गले लगा लिया। अच्छा, एक बेटा स्टोरी आती है, जब विवेकानंद जी वहां पहुंचे भाषण देने के लिए, शिकागो पहुंचे 1893 में। तो जब वो शिकागो पहुंचे तो वहां पे लोगों ने उनसे बोला उनसे बोला कि हेलो हाउ आर यू, इंग्लिश में। तो स्वामी जी ने बोला, दोनों हाथ से उन्होंने बोला नमस्ते। तो उनको लगा कि शायद इसको इंग्लिश नहीं आती, भाई इंडिया से, ही इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, ही डजंट नो हिंदी। सो एक आदमी था टूटी फूटी हिंदी बोला, कैसे आप हैं, ऐसे करके बोल। तो स्वामी जी ने फिर आंसर दिया, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू। तो लोगों को लगा, रहे तब तुम्हें इंग्लिश आती थी तो जब हमने पूछा तुमसे तो तुमने क्यों नहीं इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी जी बोल, तो तब तब उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला, व्हेन यू वर रिस्पेक्टिंग योर मदर लैंग्वेज, आई वाज रिस्पेक्टिंग माय मदर लैंग्वेज, बट व्हेन यू रिस्पेक्टेड माय मदर टंग, आई आल्सो रिस्पेक्टेड योर मदर टंग। राइट। तो ये उनका जवाब था स्वामी जी का। तो सब लोग एकदम समझ गए कि ही इज अ मैन ऑफ, मतलब ही इज अ डिफरेंट मैन, राइट, नॉर्मल आदमी नहीं है ये। अच्छा, रिस्पेक्ट फॉर कैरेक्टर एंड नॉट क्लोथ। अब उसी उसी जब वो कांग्रेस में गए हुए थे तो वहां पे वो तो बिल्कुल ऑरेंज कलर के भगवाधारी थे, वो सन्यासी की तरह ही पूरा पहन के गए थे स्वामी जी।
तो वहां पे लोगों ने बोला कि क्या, लोगों ने, एक आदमी थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के लिए बोला कि, उन्होंने उनका मजाक उड़ाने के लिए बोला कि क्या मतलब आप लोग इंडिया में अच्छे मतलब कपड़े नहीं पहनते, या यही कपड़ा पहन के हर जगह चले जाते हैं क्या? तो उन्होंने, स्वामी जी ने उनका जवाब दिया कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंस ऑफ द कल्चर। आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में आपका जो टेलर है, दैट डिसाइड्स द वर्थ ऑफ द मैन। इन अवर इंडिया, द वर्थ ऑफ द मैन इज डिसाइडेड बाय हिज कल्चर, बाय हिज इनर स्ट्रेंथ, नॉट बाय द ड्रेस विच ही वियर्स। और उन्होंने उस आदमी को वहीं पे एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो भाई वेस्टर्न कल्चर में क्या है, और आज भी देखो बेटा, जब हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हैं तो हमें ये रहता है कि अच्छे से अच्छा हम कपड़ा पहन लें, अच्छे से अच्छा गहना पहन लें, अच्छे से अच्छा लोगों को कैसे प्रभावित कर दे कि देखो आई हैव मेड इट। कहने का मतलब ये बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों का जो जजमेंट है वो कपड़ों से नहीं होना चाहिए। लोगों का जो जजमेंट है वो उनके इनर, उनकी आत्मा कैसी है उससे होनी चाहिए, राइट। अब मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ सकोगे, क्योंकि किसी के पास भी अगर पैसे हैं तो वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकता है, बट वो अच्छे से अच्छा आदमी नहीं बन सकता, वो अच्छे से अच्छा कैरेक्टर नहीं ला सकता। ओके ओके, अब बेटा ये देखो, कुछ फोटोज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जस्ट टू एंड अवर सेशन। तो ये फोटो है वर्ल्ड कांग्रेस की, जब विवेकानंद वहां बोलने गए थे, सब रियल फोटोज है। और एक इसमें बहुत पहुंचे हुए लोग हैं इस फोटो में, लेकिन एक जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वामी जी के जो बगल में बैठे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एनीबडी नोस हु ही इज? ये कोई इंग्लिश मैन लग रहे हैं, राइट? ये इंग्लिश मैन जो बगल में बैठे हैं, ये कौन है, किसी को पता है बेटा? ओके हाँ, ओके ओके बेटा, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे वहाँ यूएस में, उस टाइम के मोस्ट एडवांस्ड साइंटिस्ट थे, और इनका नाम है निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला, आज जो आप टेस्ला गाड़ी देख रहे हो, जो एलन, यस निकोला टेस्ला है। कोई और है? ये तो वही निकोला बेटा, जो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सूट पहन के बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, जो जो कोट पहन के बैठे हुए हैं, वो निकोला टेस्ला है। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट। आप इनके बारे में अलग से पढ़ लेना, शायद हम लोग में नहीं कवर हो पाएगा, बट ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इनकी जो थिंकिंग थी निकोला टेस्ला की, जो इनके इन्वेंशंस थे, दैट वाज एटलीस्ट 100 to 200 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। निकोला टेस्ला, अनफॉर्चुनेटली उस समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, और निकोला टेस्ला के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कोई फाइनेंस नहीं कर पाया, नहीं तो मे बी, आई डोंट नो, बट ही वाज अ वे अहेड ऑफ हिज टाइम। और जो एलन मस्क ने जो अपनी टेस्ला गाड़ी जो रखी है नाम पे, ही हैज एक्चुअली डेडिकेटेड इट टू निकोला टेस्ला। उन्होंने जो अपनी कंपनी टेस्ला बनाई है, इन्हीं के नाम पर बनाई है। ओके, एंड देन यू सी द मैन हु इज सिटिंग ओवर देयर इन द मिडिल, स्वामी विवेकानंद। ओके, द नेक्स्ट फोटो बेटा, ये जो आप देख रहे हो, जो नेक्स्ट फोटो है, ये है हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे। ये जब उसमें चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे, तो ये उठ के नाचने लगते थे। तो ये बहुत ही रेयर फोटो है। उस समय बेटा फोटो तो कोई लेता नहीं था। हम आज से ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पहले की बातें कर रहे हैं, मे बी उससे भी ज्यादा, 180 ईयर्स। तो ये सब बहुत ही रेयर फोटोज हैं जहाँ पे वो उठ के नाचने लगे हैं, और उनको अपना कोई सुध नहीं रहता है, बस वो नाचते ही रहते थे। तो ये जो तीसरी फोटो बेटा आप देख रहे हो, ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है, जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ले ली है, और ये उनके सारे फॉलोअर्स खड़े हुए हैं। तो जो बीच में जो एक युवक खड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हैं, a man with the beard standing over there, the stout person, he is none other than स्वामी विवेकानंद। ओके, और ये महासमाधि लिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस ने, और सब लोग उनके बगल में खड़े हैं। ये मेडिटेशन पोज में है स्वामी विवेकानंद, जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं बैठकर। ओके, ये फोटो है बेटा, जब स्वामी जी ट्रेवल कर रहे थे पूरा इंडिया, फ्रॉम मैड्रास टू कोलकाता। तो यहाँ पे एक मठ में ये लोग बैठे थे, और ये इनका प्रवचन टाइप चल रहा है कुछ, और यहाँ पे सब लोग हैं, इंक्लूडिंग द इंग्लिश मैन। और जो लास्ट फोटो है बेटा, ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है अगेन। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हो, एक एक आदमी अपने आप में एक जेम है। एक एक आदमी, दे आर द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। द मेन पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द अगेन इन द मिडिल इज स्वामी विवेकानंद,
और आप इसको विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं। एक एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन मूवमेंट्स इन अ वे, द हिंदुइज्म मूवमेंट, जो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से सीखा था। ओके Okay, so with that, we come to the closer of our discussion today of Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda. बेटा, मुझे एक्सपेक्ट, आप लोग बताइए, आप लोगों को आज मजा आया कि नहीं आया? आप लोग बोर हुए आज? मजा आया। अरे वो बोलो ना उसमें। आप लोगों को बेटा अच्छा लगा? क्योंकि बेटा मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज बता सकूं आपको, and actually to give you an idea of who these two great people are. Okay, तो आज का जो फोकस था मेरा यही था, तो hopefully you all enjoyed it and it's very good, yeah, very good. So बेटा next time then हम लोग मिलते हैं next Sunday को, same time, same link, everything would remain same, and we will cover the next topic then. Okay, Thank you. bye बेटा, bye.